फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एमआरएस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और हमारा टॉपिक है फेमिलाइजेशन विद द बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पार्ट ए ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ये पार्ट बी है जिसमें हम पाइथन के टोकन्स के अंदर में ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पंक्चुएटर्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं, साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज भी पढ़ने वाले हैं, यूज ऑफ कमेंट्स कमेंट्स भी देखने वाले हैं, एंड मल्टीपल असाइनमेंट इनको देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन द थिंग्स। तो अब आपके सामने हम इनमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक सिंबल्स होते हैं। ओके, सिंबल्स जो स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है 10 प्लस 25। तो यहाँ पर 10 एंड 25 ये ऑपरेंड्स है। ओके, प्लस जो है वो ऑपरेटर है। गॉट इट? ये सामने लिखा हुआ है। ऑपरेटर मीन्स सिंबल जो दो या एक ऑपरेंड के साथ में एप्लीकेबल होगा। दो से ज्यादा भी ऑपरेंड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे दो टाइप में जाते हैं, यूनरी एंड बाइनरी। तो यहां पर है आपके सामने यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मींस जिसमें वन ऑपरेंड होगा और वन ऑपरेटर होगा। ओके, एक ही ऑपरेंड होगा और एक ही ऑपरेटर होगा, वो होते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। में देखिए, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, लॉजिकल नेगेशन, ये यूनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, एमसीक्यू फॉर्म में था कि कौन सा यूनरी ऑपरेटर है, तो हमको पहचानना था। तो ये इन्हीं वैसे यूनरी ऑपरेटर होगा। अब बाइनरी ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। वो ऑपरेटर जो मिनिमम टू ऑपरेंड्स को लेंगे वो बाइनरी में जाएंगे, या टर्नरी में जाएंगे तो थ्री हो जाएंगे। हम बाइनरी को लेके चल रहे हैं। वो ऑपरेटर्स जो कि दो ऑपरेंड को लेंगे वो बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। मैंने अभी आपको क्लियर किया ऑपरेटर ऑपरेंड क्या होता है। अब बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं बहुत सारे ऑपरेटर। यहाँ पर हम सिर्फ नेम देखने वाले हैं। डिटेल में पूरा एक चैप्टर ऑपरेटर का है जो कि आगे आएगा, हम उसको एग्जांपल्स के साथ में वहां समझाएंगे। ओके, अभी सिर्फ नेम जानना जरूरी है क्योंकि ये अभी के पार्ट के सिलेबस में है और यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। डिवीजन, ये डिवीजन का है। हाँ, याद रखिएगा, अब डिवीजन के थ्री डिवीजन है। ये रिमाइंडर का है, इससे रिमाइंडर निकलेगा परसेंटेज साइन वाला। ओके, एक्सपोनेंट ये पावर का है, डबल मल्टीप्लाई वाला। फ्लोर डिवीजन, अगर आपने पता हो, फ्लोर डिवीजन में डबल टाइम डिवीजन लगाना है और उससे क्या बाहर निकलता है? इसे क्वेश्चन पार्ट बाहर निकलता है, डेसिमल वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है। इसको आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ में आने वाले चैप्टर्स में। अभी भी कुछ एग्जाम्पल मैंने फिर भी आपके लिए रखे हुए हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए, एक वेरिएबल बनाया num1, उसमें 20 डाला है, num2 में 7 डाला है। ओके, अब देखिए हम उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर वाला ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये रहा। इट मीन्स 20 रिमाइंडर 7 हो रहा है। क्या बचेगा? 6 बचेगा, 6 आंसर में है। ओके, दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं। अब देखिए आपके सामने है, क्या वैल्यू है? 2 पावर ऑफ 4 कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स 2 की पावर 4 कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 16। फिर देखिए नया क्वेश्चन, इसमें डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड में क्या है हमारा? डिवाइड में क्या हुआ है, इन्होंने इस लाइन को देखिएगा, इस लाइन को, इसमें डिवाइड में 20 डिवाइड बाई 7। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा हमेशा फ्लोट में ही आएगा। डिवीजन से आंसर हमेशा किस में आएगा? फ्लोट में ही आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो लग जाएगा डेसिमल पॉइंट के बाद में। डिवीजन में हमेशा आंसर फ्लोट में ही आएगा। ये जो है, इससे आंसर फ्लोट में ही आने वाला है। तो देखिए फ्लोट में आंसर आया। ओके, अब फ्लोर डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो फ्लोर डिवीजन में इस लाइन में देखिएगा 20 फ्लोर डिवाइड बाई 7, इससे सिर्फ कोएफिशिएंट पार्ट निकलेगा तो वो है 2, 2 बाहर आ जाएगा।
ये देखो यहाँ पे ऊपर में 2 दिख रहा है ना आपको, ये वाला 2, ये क्वेश्चन वाला 2 निकल के आएगा। आफ्टर डिसिमल पॉइंट जो कुछ होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही प्रीमियम वीडियोस जो कि फुल टॉपिक पर बनाए गए हैं देखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट computerchamp.blogspot.com पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको हमारा कोर्स परचेस करना पड़ेगा, जिसकी प्राइस फिलहाल 199 है फॉर फर्स्ट 50 वायर्स। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने ये नया विंडो खुल जाएगा। इसमें वाई नाउ पर आप आइएगा। जब आप वाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, ये वाला। 199 पे करके आप हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिएगा। ओके। और प्रीमियम वीडियोस, प्रीमियम कंटेंट को एंजॉय कीजिएगा। मोबाइल नंबर में आप अपना टेलीग्राम वाला मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी में जीमेल आईडी आप दीजिएगा। नेम में अपना नेम लिख लीजिएगा और टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सिंपल टर्म एंड कंडीशंस हैं। ओके। इस तरह से आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे और हम आपको जो टॉपिक आज आपने देखा उस टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो दे पाएंगे। ओके। ये टॉपिक जो अभी आपने देखा वो 4 या 5 मिनट में आपको बताया गया, लेकिन ये इतना है ही नहीं। ये तो मैंने एक टॉपिक का बस एक पार्ट ही बताया है आपको। टॉपिक तो बहुत बड़ा है। तो आप हमारे प्रीमियम कंटेंट्स को, ये जो यूट्यूब में लिखे हुए हैं ये प्रीमियम कंटेंट नहीं है, ये है बट यूनिट फर्स्ट तक के लिए है। बाकी सभी प्रीमियम कंटेंट को परचेस करने के लिए आप हमारी साइट पर आइएगा। 199 को फर्स्ट 50 वायर्स में आकर के आप परचेस कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 25 कैंडिडेट, इट मींस 50% लोग ले चुके हैं, सीट्स फिल हो चुकी हैं। ओके। थैंक यू माय फ्रेंड्स।